हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए न्यू म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड्स। तो अब हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और फ्यूचर में इसके ग्रोथ होने के चांस कितने हैं, तो ये सभी बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एसबीआई ऑटोमेटिव फंड यानी इसके नाम से ही क्लियर है कि ये सिर्फ ऑटो सेक्टर की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेगा, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ऑटो कंपोनेंट के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। और इस फंड को एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज करेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस है। ये फंड हाउस लगभग 9,71,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड मैनेज करता है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस 73 म्यूचुअल फंड स्कीम चलाता है, जिसमें इक्विटी कैटेगरी की 21 स्कीम और फिक्स्ड इनकम कैटेगरी की 15 और हाइब्रिड कैटेगरी की 6 स्कीम शामिल है। और एसबीआई ग्रुप के पास 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का कस्टमर बेस है। तो दोस्तों, अभी एसबीआई ने अपना ऑटो सेक्टर का नया एनएफओ एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है, और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने पिछले कुछ सालों में कितना रिटर्न दिया है। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 71% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में 33% का रिटर्न दिया, और 5 साल में 23% का रिटर्न दिया है। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स के ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने 18% का रिटर्न बनाकर दिया है, जो बेहतरीन रिटर्न है। तो ये तो था पिछले कुछ सालों का रिटर्न, लेकिन क्या आगे फ्यूचर में भी इस सेक्टर के ग्रोथ होने की संभावना है या नहीं, तो इसके लिए हम इस रिपोर्ट को समझते हैं। दोस्तों, ये कुछ बड़े देशों की रिपोर्ट है, जिसमें 1000 लोगों में से कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है, यानी 4 पहिया वाहन है। तो सबसे पहले हम अमेरिका यूएस में देखें तो 1000 लोगों में से 860 लोगों के पास 4 व्हीलर है। इटली में 756 लोगों के पास, चाइना में 223 लोगों के पास। लेकिन अभी इंडिया में 1000 लोगों में से सिर्फ 34 लोगों यानी 34 लोगों के पास ही 4 व्हीलर है। यानी अभी इंडिया में इस सेक्टर के ग्रोथ होने की काफी ज्यादा संभावना है। इसी प्रकार 2 व्हीलर यानी बाइक में देखें तो 1000 लोगों में से सिर्फ 120 लोगों के पास ही अभी 2 व्हीलर हैं। तो अभी इंडिया में ऑटो सेक्टर के लिए काफी पोटेंशियल है। दोस्तों, इंडिया अभी वर्ल्ड में ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 4th नंबर की रैंक पर आता है डोमेस्टिक सेल्स में, और 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर के मामले में दूसरे नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चर एंड थर्ड लार्जेस्ट हेवी ट्रक मैन्युफैक्चर करता है पूरे वर्ल्ड में। अब अगर एसबीआई ऑटोमेटिव फंड या ऑटो सेक्टर की कंपनीज को देखें कि कौन सी वे टॉप कंपनियां हैं जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनाती है, जिसमें इस फंड के फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें मारुति सुजुकी, आईशियर, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, और 2 व्हीलर कंपनीज में होंडा, हीरो, बजाज, टीवीएस जैसी टॉप कंपनी शामिल हैं। इसके साथ में ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों में भी इन्वेस्ट होता है, क्योंकि कार बनाने के लिए या बाइक बनाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे टायर, बैटरी, तार, क्लच। तो ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी में भी इन्वेस्ट होता है। इसके साथ में सबसे ज्यादा जो फ्यूचर में जिसकी डिमांड बनने वाली है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। तो इस तरह की सभी कंपनीज एसबीआई के इस ऑटोमेटिव फंड में रहने वाली है। दोस्तों, इस सेक्टर में गवर्नमेंट द्वारा भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसमें गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेप लिए गए हैं उसमें ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई स्कीम लेकर के आई है, जिसमें ऑटोमेटिव सेक्टर जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। अभी इस सेक्टर का जो पार्ट है जीडीपी में वो है 7%। तो आने वाले समय में इसके भी ग्रोथ होने की संभावना है। चलिए अब एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड की बेसिक डिटेल को जान लेते हैं। तो ये एनएफओ 17 मई 2024 को ओपन हुआ है और 31 मई 2024 तक ओपन रहेगा, और ये 10 रुपए की एनएवी पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 7 जून 2024 को आपको एनएवी अलॉट हो जाएगी। और ये थीमेटिक कैटेगरी यानी पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 7 साल तक इसमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर तन्मय देसाई। और अगर आप इस एनएफओ में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 5000 रुपए लमसम कर सकते हैं, और एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक सेक्टोरल फंड है, तो इसमें आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म के लिए है तो निश्चित आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बनाकर भी दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के इस वीडियो में एसबीआई की न्यू एनएफओ एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड्स के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।